खेलों द्वारा व्यक्ति में अनुशासन, आपसी सहयोग तथा कठिन परिश्रम की क्षमता विकसित होती है तथा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में भी खेलों का विशेष महत्व है। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी समान महत्व दिए जाने की आवश्यकता है ताकि देश का भविष्य युवा पीढ़ी खेलों के माध्यम से भी अपना मुकाम हासिल कर सके। यह विचार उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश मुकेश अग्निहोत्री ने वन विहारी नंद ब्रह्मचारी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्लो में छात्राओं की 38वीं राज्य स्तरीय अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर उपस्थिति छात्र छात्राओं व स्थानीय निवासियों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान दौर प्रतियोगिता का दौर है, इसलिए जीवन में पढ़ाई व खेलों सहित प्रत्येक कार्य को कठिन परिश्रम तथा जुनून के साथ किए जाने की आवश्यकता है, तभी जीवन में सफलता हासिल हो सकती है। उन्होंने छात्र छात्राओं का आह्वान किया कि वे जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर परिश्रम करते रहें तथा अध्यापकों व अभिभावकों का सदैव सम्मान करें। पिछले 2 दशक के दौरान हरोली विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास के विषय में चर्चा करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 2 दशक पूर्व जब उन्हें हरोली विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रवासियों की सेवा करने का अवसर मिला, उस समय विकास की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ था। पिछले 2 दशकों के दौरान उनके द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों से विकास के मामले में आज हरोली विधानसभा क्षेत्र की पूरे प्रदेश में मिसाल दी जाती है, जिसका श्रेय इस क्षेत्र की जनता को भी जाता है, जिनके निरंतर समर्थन व आशीर्वाद से उन्हें लगातार 5वीं बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में यह क्षेत्र शिक्षा का हब बनने जा रहा है तथा क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सुविधाओं में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज हरोली विधानसभा क्षेत्र में 33 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा 3 महाविद्यालय क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र के गांव स्लो में 150 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी स्थान की बदौलत इस क्षेत्र को देश व दुनिया में विशेष पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पंडोगा का नया भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसका जल्द ही लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में स्थापित ही हिम कैप्स लॉ एंड नर्सिंग कॉलेज बडेड़ा का भी जिला ऊना के साथ साथ प्रदेश भर में विशेष स्थान है, जहां से कानून तथा नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले बच्चे देश व दुनिया में इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए, आज एक क्लोजिंग सेरेमनी है टूर्नामेंट की और छात्राओं की, और उसमें हिस्सा लेने के लिए हम सब लोग आए हैं। जहाँ तक आपको मालूम है कि सरकार हर तरह से बच्चियों के लिए, छात्राओं के लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए वचनबद्ध है, और अब तो सरकार एक कदम और आगे चली गई है कि जिनकी एक बेटी है या 2 बेटियां हैं, उन तक को भी जो है जो इनाम जो रखे गए हैं सरकार की तरफ से, तो प्लानिंग हो रही है। और हमारी यहाँ की बेटी ने, रितु नेगी ने, अपने एशियन गेम्स में जाके तहलका मचा दिया है और हम वहाँ पे जो है मेडल जीत के आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस देश में और ख़ासतौर पर हिमाचल प्रदेश में बेटियों की तरफ विशेष तवज्जो दी जा रही है, और जो भी संभव होगा उसके लिए किया जाएगा। कितना सा देखिए, ऐसा है कि हरोली हल्का उपलब्धियों के लिए माना जाता है, और ये जो है एक मॉडल हल्का है, और उसके लिए जो कुछ भी प्लानिंग हो रही हैं वो निर्णायक प्लानिंग है। अब जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट जनरेशन के लिए नहीं हो रहा है, अब जो काम हो रहा है वो भविष्य की आने वाली हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए काम हो रहा है। तो हमने इलेक्शन के दौरान वायदा किया था कि हम पंडोगा से त्यूड़ी पुल बनाएंगे, और राजनेता वही है जिसके बात पे विश्वास किया जाए। और इसलिए जब हमने कहा था कि इस पुल को बनाएंगे तो कुछ लोगों की ये सोच थी कि ग्रामीण इलाके में कहाँ बना लेंगे। हालांकि हम हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल हरोली से रामपुर जो है यहाँ बना चुके हैं।
जो है लगभग 800 मीटर स्पैन का एक पुल पहले बन चुका है और अभी भी आप देख रहे हैं कि उसको टूरिज़्म की दृष्टि से विकसित करने का प्रयास हो रहा है। अब जहाँ तक इस पुल का सवाल है कि ये 560 मीटर स्पैन का ये पुल है और ये जहाँ हमारे इन इलाकों को जो है जोड़ेगा, हरोली हलके के लोगों को बाबा अरुणानंद जी के आश्रम की तरफ जाने को जो है दूरी कम रह जाएगी, रेल ट्रैक के लिए जाने के लिए दूरी रह जाएगी या नेशनल हाईवे के जाने के लिए दूरी कम हो जाएगी। तो उस हिसाब से हमने प्लान किया था। आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे नाच रहे हैं, बगानी शादी में अब्दुल दीवाना, जिनको पता भी नहीं कि इस पुल की साइट कहाँ पे है, ये बनना कहाँ पे है, ये किसने वायदा किया था, इसको किसने DPR बनाई, इसको किसने सैंक्शन कराया, वो आज जो है नाचते फिरते नज़र आ रहे हैं। जबकि 5 साल सरकार ने ही बना लेना था, तब तो आप लोगों से जो है DPR तक नहीं बन पाई। हमने रिकॉर्ड टाइम में DPR बनाई और ये पैसा जो है जो कह रहे हैं कि केंद्र का पैसा है, मैं 2 बातें बड़ी स्पष्ट कर दूँ कि ये हिमाचल प्रदेश सरकार की रिकमेंडेशन पे पुल बन रहा है। नंबर 2, ये पैसा जो है पेट्रोल डीजल जो होता है, जो बिक्री होती है पूरे देश में पेट्रोल डीजल की, उसमें जो राज्य की किटी है, उसका टैक्स जो होता है पेट्रोल डीजल के टैक्स में जो राज्य का हिस्सा है, उस हिस्से में से जो हमारा पैसा है, उस पैसे में से ये पुल बन रहा है। इसलिए जिनको पता ही नहीं कि ये किस किटी में से पुल बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, किधर से बन रहा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते फिर रहे हैं। तो इसलिए जनता जो है इस प्रदेश में, इस देश में जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। और ये तो शुरुआत है, इब्तदाई रोता है क्या, आगे देख होता है क्या। ये तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें अकेले में लगभग 4 पुल हो रहे हैं और उन पुलों का रख रखाव उसको किस ढंग से हमने संचालित करना है लोगों के लिए। कॉन्स्टिट्यूंसी में इस कॉन्स्टिट्यूंसी को हम नॉलेज का हब बना रहे हैं। 3 डिग्री कॉलेज हो गए, तीसरा डिग्री कॉलेज 5 साल तक इनसे हरोली का डिग्री कॉलेज नहीं बना। आज हरोली का डिग्री कॉलेज का टेंडर भी हो गया और हरोली का डिग्री कॉलेज बनना शुरू हो गया है। 4 द्वारी लग चुकी है, अंदर काम चल रहा है। 3 डिग्री कॉलेज हो गए, 2 ITI, दोनों ITI कंप्लीट हो चुकी हैं। दूसरी ITI का लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपया पेंडिंग था, वो पैसा भी हम दे रहे हैं। और फुटबॉल में ITI हो गई और पंडोगा में ITI हो गई। बीटन में कॉलेज हो गया, हरोली में कॉलेज हो गया, खड में कॉलेज हो गया। खड के कॉलेज में जो है इंडोर स्टेडियम बन रहा है और 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गए। हरोली का जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसका जो है आउटडोर स्टेडियम वहाँ पे बनने जा रहा है। बडेड़े का जो स्टेडियम था जो लटका हुआ था, उसको अभी हमने पैसे दिए हैं ताकि उसको कंप्लीट कराया जा सके। तो बच्चों के लिहाज से यहाँ पे लॉ कॉलेज पहला बना, यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज बना। ये जो संस्थान बने उसके बाद कितनी नर्सें यहाँ से निकल के गई हैं, कितने वकील यहाँ से बने हैं, कितने जजेस यहाँ से निकल गए हैं। और एक सेंट्रल स्कूल यहाँ पे बना और उसकी भी बिल्डिंग बन रही है। IIIT यहाँ पे बनी 150 करोड़ रुपए की और अंततः IIIT वालों को भी मानना पड़ा, उन्होंने हमें बुलाया और धन्यवाद किया कि ये IIIT आपने बनाई है। इससे पहले वो लोग नाचते रहे यहाँ पे जो कहते थे हम हरोली हल्के में IIIT बनने नहीं देंगे। जब ये बन के तैयार हो गई तो कह रहे हैं कि जी ये तो केंद्र का प्रोजेक्ट है। अरे भाई, हिमाचल प्रदेश सरकार की भागीदारी है इसमें। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पैसा लगाया है। इसका जो शुरुआती 20 करोड़ रुपया चाहिए था, किसी में दम नहीं था वो देने के लिए, हमने वो पैसा दिया और 35% की इक्विटी लगा के हमने जो है इस IIIT को यहाँ पे बनाया है। इसलिए जो है विकास किस ढंग से होता है वो हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। अभी तो आपने आगे देखना क्या हो रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी बनने जा रही है जहाँ पानी के क्षेत्र में हर खेत को पानी लग जाएगा। हर घर में ना पानी का तो बात है ही है, लेकिन हर खेत के लिए ऊपर बीत एरिया